ओम आत्मी भक्तजनों सप्रेम जय श्री हरि। मांडव ऋषि प्रचंड तपस्वी थे। अपने आश्रम में बैठे तपस्या कर रहे थे। सामने से कुछ चोर निकले, बेराज महल से कुछ चुरा कर भाग रहे थे। उनके पीछे राजा के सैनिक भी पड़े थे। घबराहट में उन्होंने चुराई हुई वस्तुएं मांडव ऋषि के आश्रम में फेंक दी। राजा के सैनिकों ने मांडव ऋषि को चोरी के आरोप में पकड़ लिया। उन्हें राजा के सामने पेश किया गया। राजा ने मांडव ऋषि को सूली पर चढ़ाने का आदेश दिया। मांडव ऋषि अत्यंत पुण्यात्मा एवं निरपराध थे। कई बार प्रयत्न करने के बाद जब उन्हें सूली नहीं चढ़ा पाए तो राजा को लगा कि शायद उनसे कोई भूल हो गई। उसने मांडव ऋषि से क्षमा मांगते हुए उन्हें रिहा कर दिया। मांडव ऋषि ने राजा की भूल के लिए उसे क्षमा तो कर दिया, पर जमलोक जाकर उन्होंने यमराज से पूछा, यमराज, मेरे कौन ऐसे कर्म थे जिसके कारण मुझे फांसी की सजा के दंड लेने सूली पर चढ़ना पड़ा। यमराज ने अपने सारे खाते बही देखे, पर उन्हें कोई विशेष कारण नहीं मिला। बहुत ढूंढते मांडव ऋषि से कहा, आपने 3 वर्ष की उम्र में एक पतंगे को कष्ट दिया था, शायद उसी का दंड था। मांडव ऋषि बोले, अरे यमराज, 8 वर्ष से तो कम उम्र में कृतकर्म अज्ञानवश होते हैं, और अज्ञानवश कृतकर्म का दंड स्वप्न में भी भुगतना पड़ता है, तो उस दृष्टि से यह अन्याय है। मांडव ऋषि की आपत्ति सत्य थी। इसका कोई उत्तर यमराज के पास नहीं था। उन्होंने मांडव ऋषि से अपनी भूल के लिए क्षमा मांगी, परंतु ऋषि का अकारण कष्ट देने के कारण शाप तो स्वीकार करना पड़ता है, क्योंकि ऋषियों के 2 ही अस्त्र होते हैं, वरदान और श्राप। जिन्होंने ऋषियों को प्रसन्न कर लिया, वरदान पाया। जिसने ऋषियों को कष्ट पहुंचाया, श्राप पाया। तो यमराज को ऋषि ने श्राप दिया कि जाओ, तुम मृत्युलोक में मानव रूप में अवतरित होगे। इसी कारण से यमराज को धरती पर युधिष्ठिर एवं विदुर के रूप में पैदा होना पड़ा। अपने कर्मों का परिणाम चाहे वो धर्मराज हो या यमराज क्यों न हो, सभी को भुगतना पड़ता है। इसलिए अच्छे कर्म करो।